हेलो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस मसाला में आपका फिर से स्वागत है। आ गए हम फिर से नॉर्थ ईस्ट की अपडेट्स लेकर और हमारा अंत में नॉर्थ ईस्ट फैक्ट, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा आज का पहला राज्य है आसाम। आसाम के वन और पर्यावरण मंत्री ने पर्यटकों से ओरंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की यात्रा करने की अपील की है। सभी विजिटर को पार्क की यात्रा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। महामारी और इनके नतीजों ने कई लोगों को डिप्रेशन से पीड़ित किया है। ऐसे लोग पार्क का दौरा कर सकते हैं जहां उन्हें वातावरण भरपूर आनंद कराने का मौका मिलेगा और अपने डिप्रेशन से बाहर आने को मदद करेगा। पार्क परिसर में एक समारोह के दौरान अगले पर्यटक सीजन के लिए पार्क को खोल दिया गया है ताकि लोग अपने इस पार्क का आनंद ले सकें। और आसाम तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो साइंटिस्ट के क्षेत्र में भी ये कतार में खड़ा है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर कृष्ण गोपाल भट्टाचार्य जी को इंडियन साइंटिस्ट के बीच तीसरा और एनवायरमेंट साइंस के फील्ड में दुनिया भर के साइंटिस्ट के बीच 235वां अंक मिला है। भट्टाचार्य जी प्रेजेंट टाइम्स में गुवाहाटी के डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की टीम द्वारा दुनिया के 2% साइंटिस्ट के बीच एनालिसिस किया गया है, जिन्होंने दुनिया के लाख से अधिक साइंटिस्ट को अपनी सूची में रखा और इन पे रिसर्च किया। अपर असम के लोगों के लिए काफी खुशी की बात है क्योंकि जिस गैस वेल में 27 मई 2020 को आग लगी थी उन पे काबू पा गया है। 172 दिन के बाद संडे को आग पे काबू पाया गया, जिसमें ऊर्जा प्रमुख ऑयल इंडिया और स्थानीय निवासियों को राहत मिली। ऑयल इंडिया से संबंधित वेल को स्नबिंग के माध्यम से कंट्रोल किया गया था। स्नबिंग एक ऐसा प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से कुएं के नीचे तक पाइप डाली जाती है और वेल को बंद करने के लिए रासायनिक कीचड़ को उनके माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है। कुएं को नमकीन घोल रासायनिक मिट्टी से भरा जाता है और आग को पूरी तरह से बुझाया जाता है। आसाम के इस हफ्ते का अपडेट्स इतना ही। अब चलते हैं हम अपने अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश पे। भारत सेना की तरफ से ऑपरेशन सद्भावना के तहत अरुणाचल प्रदेश में चांगलेन जिले में क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट के लिए 3 महीने तक फ्री कोचिंग क्लासेस आयोजित कराने के लिए पूरे तरह से तैयार हुए हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ये सुनिश्चित कराने के लिए है कि दूर दराज के क्षेत्रों से बच्चों के महत्वपूर्ण वर्ष खराब ना हो जाए कोविड-19 के कारण। माता पिता की चिंता को कम करने और बच्चों को फेल होने से रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है। लगभग 70 स्टूडेंट इस कोचिंग सेंटर से अभी तक जुड़े हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पर क्लास करने के लिए इन्होंने अभी तक 4 टीचरों को रखा है। अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1000 मेल पर पैदा हुए 1085 फीमेल के साथ भारत में सबसे अच्छा सेक्स रेशियो दर्ज किया है, जबकि मणिपुर ने सिर्फ 757 के साथ सबसे खराब प्रदर्शन किया है। सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाले महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। ये रिपोर्ट जनगणना द्वारा जारी किया है। सेक्स रेशियो 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा 2 अन्य पूर्वोत्तर राज्य ने इस सूची में श्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। नागालैंड ने 965 ने दूसरे और मिजोरम 964 में तीसरे स्थान पर है। पहले 10 राज्यों में 963 पर केरला और 957 पर कर्नाटक थी। पीछे की सूची में सबसे मणिपुर, उसके बाद लक्षद्वीप में 839 और दमन एंड दीव में 877 है। पंजाब में 896 और गुजरात में 896 था। हमारे अगला स्टेट है नागालैंड। राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नागालैंड की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शादियों और इस तरह के कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार कार्यक्रम के एक खुली या अच्छी तरह हवादार जगह में आयोजित किया जाना चाहिए। यदि ये एक बंद कमरे में होता है तो गेस्ट की संख्या हॉल में अधिक होती है और इससे कोविड-19 की महामारी फैलती है। नागालैंड सरकार ने यह सूचित किया है कि निमंत्रण कार्ड पर मास्क पहनना और विवाह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कार्ड पे जरूर लिखा जाए।
नागालैंड के एक पुलिस स्टेशन ने राज्य का पहला पुलिस स्टेशन सरकारी कार्यालय बनाकर पुलिस की टोपी में एक और पंख जोड़ दिया है, जिसने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO 9001 सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। कोहिमा नॉर्थ पुलिस स्टेशन नागालैंड का पहला पुलिस स्टेशन और सरकारी ऑफिस बन गया है, जो एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 901/2015 प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। 1933 में ब्रिटिश शासक द्वारा तत्कालीन नागा हिल्स जिले के तहत पहला पुलिस स्टेशन के रूप में स्थापित किया था। इस पुलिस स्टेशन ने कैरेक्टर पासपोर्ट वेरिफिकेशन और दाखिल कराने और रिकॉर्ड रखने की प्रणाली की प्रतिक्रिया को शुरुआत किया है। ये पहल लोगों की अच्छी सेवा प्रदान करने और भविष्य में सेवा वितरण में गुणवत्ता नियंत्रण बनाने की उद्देश्य से शुरू की गई है। और नागालैंड में दोस्तों आज इतना ही। चलते हैं हम अगले राज्य मेघालय से। कोविड-19 की महामारी के कारण मेघालय सरकार ने 2021 के सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SSLC और हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट HSSLC परीक्षा के लिए कोई सिलेक्शन एग्जाम नहीं आयोजित कराने के निर्णय जारी किया है। अधिसूचना में ये भी कहा गया कि जिन छात्रों के पास 2019 में आयोजित होने वाले अंतिम HSLC और SSLC परीक्षा के लिए सीधे 2019 में आयोजित चयन परीक्षा में असफल हो सकते हैं, इस नोटिफिकेशन के तहत प्राइवेट स्टूडेंट भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। बस कुछ रूल्स का उन्हें पालन करना होगा। मेघालय कैबिनेट ने बुधवार को सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। सेंट जेवियर देश के सबसे सफल यूनिवर्सिटी में एक है। सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ मेघालय आसाम के साथ कॉम्पीट करने के लिए तैयार है, जिसमें आसाम की डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी भी है। सोसाइटी ऑफ जीसस ने 2017 में कोलकाता के न्यू टाउन में सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। हमारा अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर की ड्वेलर टीस ने नूंग मांगखा जिंजर लूस टी के साथ आई हैं, ताकि जनता को पारंपरिक जड़ी बूटियों के अधिक सेवन के लिए सक्षम बनाया जा सके। एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर नूंग मांगखा के सेवन उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ड्वेलर्स टी फाउंडेशन ने कहा था कि जब हम बच्चों को जुकाम या बुखार होते हैं तब हम इस चाय का सेवन करें, जो हमें बुखार और खांसी से दूर रखेगा। महामारी के बाद राज्य में इस जड़ी बूटियों की खपत काफी बढ़ गई है। और आज का हमारा नॉर्थ ईस्ट फैक्ट है द गोल्डन ट्रेजर ऑफ आसाम। ये एक तरह का सिल्क है जो कि गोल्डन कलर का होता है और ये सिर्फ आसाम में ही पैदा किया जाता है। ये वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलता और ये देश विदेशों के बाजारों में काफी महंगा बिकता है। और ये मुंगल सिल्क आसाम के स्टेट को कंट्रीब्यूशन भी करता है उसके GDP में। और इस मुंगा सिल्क की डिस्कवरी अहोम डायनेस्टी 13th सेंचुरी में किया गया था और मुंगा सिल्क उसी समय से अभी भी गारो कम्युनिटी में बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।